हम सारे विश्व के अंदर शांति का संदेश देंगे। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि इस बदायूं लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो अराजकता और गुंडागर्दी इस समय है, आदरणीय संघ मित्रा जी उस बौद्ध धर्म के रूपी शांति के प्रचार के लिए आपके पास आई है। और यदि आपने इनको यहाँ से एमपी बना दिया तो आप ये समझ लीजिए कि शांति की स्थापना इस बदायूं जिले में हो जाएगी। गुंडागर्दी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। बिना किसी धोखा के उनको आमंत्रित करता हूँ वह अपने शब्दों से हमारी जनता को लाभान्वित करें। आदरणीय संघ मित्रा जी। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित मंचासीन, हमारे सामने खड़े हुए सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, बूथ, सेक्टर और विधानसभा स्तर के सभी जिम्मेदार पदाधिकारी, कार्यकर्तागण, साथियों, आप सबको पता है चुनाव का समय चल रहा है और ये चुनावी नुक्कड़ सभा उसी सिलसिले में रखा गया है। आज हर व्यक्ति चाहता है कि वो प्रत्याशी को देखे, इसलिए प्रत्याशी आपके बीच में आई है और आप सबका इतना बड़ा सहयोग मिल रहा है, इसके लिए आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर जब वोट लिया हुआ गांव इस तरह से परिवर्तन करने के मन बना चुकी है, मूड बना चुकी है, तो बदायूं पूरी लोकसभा का क्या हाल होगा साथियों, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। यानी परिवर्तन की लहर चल पड़ी है। सिर्फ 23 अप्रैल को हम सबको अपना वोट देना रह गया है और वो एक एक वोट साथियों, आप सबसे मैं निवेदन करने आई हूँ कि ये जो जोश आप लोगों का बना हुआ है इसको बनाए रखिए और जो लोग आ गए हैं ठीक, जो नहीं आए हैं उनको भी लाने का काम करिए साथियों। क्यों? क्योंकि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने माननीय मोदी जी को खुद आशीर्वाद दिया है, आप सबने सुना होगा, पढ़ा होगा। तो जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कह दिया कि मोदी जी तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम प्रधानमंत्री बनो, तो साथियों अगर वो वहाँ संसद में मोदी जी को कहते हैं तो उसी बात में आप सबको भी ये कहने का काम करते हैं कि साथियों इस बार पूरे देश में कमल खिला दो ताकि मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाए। तो साथियों जब माननीय नेताजी ने आदेश कर दिया है और आप सब अपना मन बदल लिए हो, तो जो भाई अभी अपना मन नहीं बदल पाए हैं उनको भी बताने का कार्य करिए और उनको भी साथ में लाने का काम करिए कि चलो भैया अगर दत्ता को मानते हो, नेताजी को मानते हो, तो नेताजी की कही हुई बात को मानो और उन्होंने कहा है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है तो हम सब चल करके कमल का फूल खिला देते हैं। साथियों आज आप लोग एकत्र हैं, हमें नहीं पता सांसद जी ने क्या विकास किया, क्या विकास नहीं किया, लेकिन आप यहाँ पर दवाने आप उपस्थित हैं और आपने ही बताया है कि ये गांव सांसद जी ने गोद लिया था, वो भी एक एक बार नहीं, 3 बार, है ना? तो 3 बार जिस गांव को गोद लिया गया हो, अगर उसका विकास ना हुआ हो साथियों तो और विकास कहाँ होगा, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। अब जाने कैसे लोग
विकास पुरुष कहते हैं ये वही जाने, लेकिन अगर वो अपने गोद लिए हुए गांव का विकास नहीं किए तो हमें नहीं लगता उन्होंने बदायूं में विकास किया होगा। साथियों, मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगी, सिर्फ आपको इतना जरूर आश्वासन दिलाना चाहूंगी कि आपके मान सम्मान स्वाभिमान में कभी किसी तरह का कोई आंच नहीं आने पाएगा। आप मान सम्मान स्वाभिमान के साथ अगर आपके किसी ने खिलवाड़ करने का प्रयास किया तो डॉक्टर संगीता मौर्य उसे ईंट का जवाब पत्थर से देने का करेंगी। सिर्फ आपसे एक निवेदन करके जा रही हूँ कि 23 अप्रैल को अपना एक वोट घर का, परिवार का, गांव का, नाते रिश्तेदार का, जहां तक आप लोगों को जोड़ सको जा करके फोन करके उनको जोड़ने का काम करिए और एक वोट कमल के फूल के सामने वाला बटन दबा करके अपनी इस बेटी को, अपनी इस बहन को दिलाने का काम करिए और उसको यहाँ से जिता करके मोदी जी की झोली में डाल करके मोदी जी से कहने का काम करिए कि मोदी जी, माननीय नेताजी ने कहा था, इसलिए हमने आपको प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना लोकसभा जीत करके कमल खिला करके दे दिया है। और जहां 23 मई को गिनती में आप बदायूं लोकसभा मोदी जी की झोली में डालेंगे, वहीं दूसरी तरफ आप हो रहे बदायूं लोकसभा में अन्याय, अत्याचार, अपराध का सफाया करेंगे, वहीं आप अपने मान सम्मान की रक्षा करेंगे, बहन बेटियों की इज्जत आबरू की रक्षा करेंगे, सीधे सीधे विकास की राह से जुड़ेंगे और सबसे बड़ी और अहम बात साथियों, हम इस राष्ट्र की सेवा के लिए जुड़ेंगे। राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं है। आज अगर गरीबों के साथ साथ राष्ट्र की भी यदि कोई देखभाल कर रहा है, रक्षा कर रहा है, तो वो एकमात्र नरेंद्र मोदी जी। इसलिए हमें ऐसे नेतृत्व को मजबूत करने के लिए पूरे देश में हर लोकसभा में कमल खिलाने की जरूरत है, आपसी भाईचारा बनाने की जरूरत है, ऐसे लोगों से दूर रहने की जरूरत है जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हमको और आपको बांट करके लड़ाने का काम करते हैं साथियों। और ज्यादा ना दे करके अपनी बारी को विराम देती हूँ, सिर्फ इसी अपील के साथ में कि 23 अप्रैल को आप सबका आशीर्वाद, आप सबकी ये भीड़ तभी सफल होगी जब आप 23 अप्रैल को एक वोट रूपी अमूल्य आशीर्वाद आप अपनी इस बेटी को कमल के फूल के सामने वाला बटन दबा करके देने का करेंगे साथियों। जोरदार नारे के साथ में भारत माता की जय, भारत माता की जय। साथियों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का। स्वागत की कड़ी में आप सभी को आमंत्रित करता हूँ मेरे कल्याण के रूप में हमारे साथ उपस्थित भारतीय जनता